स्टे हैंग और ये ज़मीन हिलती है। तो आइए एक ऐसी जगह जो पांडवों से रिलेटेड है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर निकल गए हैं अपने नए टूर पर। अभी हम जा रहे हैं कुल्लू और ये अभी हम पहुंचे हैं गोविंद सागर झील के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं। हमें दिखाइए ज़रा क्या धुंध पड़ी हुई है। हमने सोचा था आपको बहुत बढ़िया व्यू दिखाएंगे, लेकिन व्यू तो क्या, इस टाइम तो सिर्फ बादल हैं। बदल आ गए नहीं ज़मीन पे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेलकम टू सुंदरनगर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं पंडो डैम और ये है पंडो डैम का नज़ारा। दोस्तों मनाली जाने के लिए अभी रोड जो है वो डाइवर्ट यहाँ से किया हुआ है डैम के अंदर से। आप देख सकते हैं डैम के बिल्कुल फ्रंट से एक सड़क बनाई गई है। आज प्लान बन गया और अभी हम निकल गए हैं कुल्लू और अभी हम जा रहे हैं सैंज वैली। तो कल मैं आया था नमित के पास शाम को, तो ऐसे ही कोई प्लान नहीं था, पर इसका भी अभी 3-4 दिन अभी कहता ऑफ ही है। अभी मतलब अभी स्विच कर रहा है अपनी जॉब, तो उस वजह से टाइम पास के लिए हम लोग फिर से निकल गए। चलिए अब चलते हैं, घूमते हुए देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और अभी फ़िलहाल का जो प्लान है वो है सैंज वैली कुल्लू। तो ये है दोस्तों शांगड़ से हिमालयाज़ का नज़ारा, पार्वती वैली, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये है दोस्तों हमारा आज का स्टे, ट्री टेंट हाउस। पहली बार ही देखा है मैंने, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट मुझे दिखा और आज हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। तो ये है दोस्तों हमारा ट्री टेंट हाउस। बाकी व्यू आपको सुबह दिखाएंगे कैसा दिखता है ट्री टेंट हाउस के बाहर। और ये फिलहाल ये काफ़ी अच्छा एक छोटा सा बेडरूम है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। और रात को यहाँ एंजॉय करने के बाद सुबह उठकर हम लोग यहाँ से निकल गए जिब्बी जलोड़ी जोत की तरफ। तो यहाँ का हमारा टेंट हाउस का जो स्टे था वो काफ़ी मज़ेदार रहा और फिर हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल जलोड़ी पास की तरफ। और फाइनली जलोड़ी के रास्ते में हमें कुछ स्नो दिखी। तो पीछे कुछ दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था और अब हम जा रहे हैं यहाँ से रघुपुर फोर्ट। तो चलिए चलते हैं एक छोटी सी हाइक पर। तो ये है दोस्तों रास्ता रघुपुर फोर्ट का, जलोड़ी पास। बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट ट्रेल। तीन किलोमीटर की इस हाइक में शुरू में ही लगभग 1 किलोमीटर पर ये एक रिज सा आ जाता है और इसको क्रॉस करके आप पहुंचते हैं हिल टॉप पर। और यहाँ से नज़ारा बेहद खूबसूरत। और यहाँ पे हमें एक ये छोटी सी शॉप भी मिली जहाँ पर गर्म कपड़े, शॉल, टोपी वगैरह सब मिल रही थी। और ये था नज़ारा जलोड़ी जोत रघुपुर फोर्ट का। बहुत ही शानदार
एक मिडो जो कि बिल्कुल टॉप पर है और जिसके चारों तरफ कोई भी और ऊंचा पहाड़ नहीं है। यहाँ से 360 व्यू जो मिल रहा था हमें हिमालयाज़ का, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो चलिए चलते हैं अब फोर्ट के अंदर। तो ये है दोस्तों रघुपुर फोर्ट टॉप हिल। यहाँ से है 360 व्यू, बहुत ही खूबसूरत मिडोज़ के बीच से और इस फॉरेस्ट के बीच से ये ट्रेल आती है। जलोड़ी पास से लगभग 3-3.5 किलोमीटर की ये हाइक है। छोटी सी हाइक है पर काफ़ी मज़ेदार है और ये बहुत ही प्यारी सी साइट है। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा मिल जाता है। और ये फोर्ट जो है, कहते हैं कि मंडी के जो रूलर्स थे उन्होंने बनवाया था। तो अब तो खैर कुछ भी नहीं है, एक वहाँ पे छोटा सा मंदिर सा बना हुआ है। पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है, बहुत ही खूबसूरत। 360 व्यू होने की वजह से शायद राजाओं ने इसको प्रेफरेंस दी होगी। अपने पूरे जो राजाओं का रहता है पूरा सिस्टम, अपना जो एरिया है उस पर नज़र रखने के लिए। तो यहाँ पहुँचने के लिए जिब्बी से आपको लगभग 12-13 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा जलोड़ी पास। और जलोड़ी पास से ये बहुत ही प्यारी सी हाइक है और सामने आपको ग्रेटर हिमालयाज़ का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। और जलोड़ी पास से आपको 2 ट्रैक्स मिल जाते हैं, एक रघुपुर फोर्ट का ट्रैक और साथ ही एक सिरोलसर लेक है उसका ट्रैक, जो जलोड़ी पास से बिल्कुल लगभग 5 या 6 किलोमीटर होगा। और रघुपुर फोर्ट के लिए आपको 3 किलोमीटर की हाइकिंग करनी पड़ती है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो ये है दोस्तों रघुपुर फोर्ट में ऋषि श्रृंगा महाराज जी का मंदिर। तो मंदिर में लगे हुए पत्थरों पर भी कुछ कलाकारी हुई हुई थी जो कि बेहद खूबसूरत थी। और यहाँ पर इस बाउंड्री वॉल से चलते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और एक मतलब पूरी फील ले रहे थे हम कि किस तरह से जो है राजा के सिपाही कभी इन वॉल्स पर घूमते हुए चारों दिशाओं में नज़र रखते होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत एहसास था ये भी। तो ये है दोस्तों फाइनली लास्ट पॉइंट रघुपुर फोर्ट का, जहाँ से नज़र आता है पूरे का पूरा जिब्बी, शोजा और मैं कह सकता हूँ कि लगभग सैंज वैली, पार्वती वैली। और बहुत ही खूबसूरत मिडोज़, यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों एक गुप्त रास्ता रघुपुर फोर्ट के पास, जो कि देखिए आप, जिसमें सिर्फ मैं बैठ ही पा रहा हूँ। तो ये है देखिए पुराने समय में राजा महाराजा और उनके सिपाही किस तरह के इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में छुपकर बैठते थे और दुश्मन पर नज़र रखते थे। और इसे बहुत ही प्रॉपर बनाया गया है। इसमें यहाँ पर आप देखें तो 2 शेल्फ्स रखी गई हैं इस तरफ और एक बड़ी शेल्फ इस तरफ, और एक ये एक गुप्त रास्ता जिसमें सिर्फ लेट कर ही आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों रघुपुर फोर्ट में एक पानी का कुंड, बॉडी या कुछ भी कह सकते हैं, और इसमें भी बर्फ़ जमी हुई है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी के नीचे ये दफन हो गया है पूरा किला। कुछ दीवारें, कुछ छोटे छोटे कमरे मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं जो नज़र भी आते हैं। अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ ये ओरिजिनल बाउंड्री है इस किले की। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं रघु फोर्ट से रघुपुर लेक और पांडुरोपा की तरफ। तो ये है दोस्तों रघुपुर फोर्ट लेक, जो कि अभी मुझे लग रहा है एक तरफ से पूरी जमी हुई है
तो आइए चलते हैं और देखते हैं नज़ारा रघुपुर लेक का। तो ये है दोस्तों रघुपुर फोर्ट लेक, जो कि एक तरफ से पूरी तरह से जमी हुई है, एक तरफ आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से आइस फॉर्मेशन हुई हुई है। तो टेम्परेचर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लगभग दिन का टेम्परेचर भी -3 या 4 है। ये देखिए दोस्तों पूरी लेक में इस तरफ को किस तरह से पानी जम गया है, एक आइस की लेयर बनी हुई है। बहुत ही सुंदर ये नज़ारा रघुपुर लेक का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों अभी हम रघुपुर फोर्ट से रघुपुर लेक, और अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो पांडवों से रिलेटेड है। पांडु रोपा कहते हैं, पांडवों ने यहाँ पर धान लगाए थे और ये ज़मीन हिलती है। तो आइए चलते हैं पांडु रोपा। तो ये है दोस्तों रास्ता पांडु रोपा जाने का, बिल्कुल घने जंगल के बीच में से। तो ये देखिए दोस्तों रास्ते को किस तरह से पत्थरों से मार्क किया हुआ है, ताकि इन मिडोज़ में आप कहीं और ना भटक जाएं। तो ये देखिए दोस्तों हल्की हल्की बर्फ़ आनी शुरू हो गई है इस ट्रेल में। तो ये है दोस्तों पांडु रोपा, ये एक लेक भी है और एक टापू भी। कहते हैं पांडवों ने यहाँ धान लगाया था और ये धान आज भी लगा हुआ है, और कहते हैं अगर इसके अंदर जाओ तो ये पूरा हिलता है। तो आइए देखते हैं कैसा होता है नज़ारा पांडु रोपा में। तो चलिए दोस्तों लेकर महादेव का नाम एंटर करते हैं पांडु रोपा के इस खूबसूरत टापू में। हर हर महादेव। तो दोस्तों पूरे का पूरा जो ये लेक कहूँ या पॉन्ड कहूँ, कहते हैं कि अगर इसके अंदर चलो तो ये पूरी ज़मीन हिलती है, पर अभी तो ये बिल्कुल जमी हुई है। मैं अंदर गया भी लेकिन पैर ही सुन्न हो गए। तो ये है दोस्तों खूबसूरत नज़ारा, जलोड़ी जोत। रघुपुर फोर्ट आए, वहाँ से रघुपुर लेक, और फिर वहाँ से हम पहुँचे इस बहुत ही ब्यूटीफुल एक ऐसी लेक जिसमें कहते हैं पांडवों ने धान लगाया था। ध्यान नहीं, धान, धान मतलब चावल, है ना। तो ये था दोस्तों खूबसूरत नज़ारा। तो चलिए अब चलते हैं वापस रघुपुर फोर्ट की तरफ। रघुपुर फोर्ट से लगभग 20 मिनट का ये रास्ता था पांडु रोपा का, जो उतराई में था, और लगभग वापसी में चढ़ाई चढ़ते हुए हमें 35 से 40 मिनट लगे वापस रघुपुर फोर्ट पहुंचने में। तो ये है दोस्तों खूबसूरत सनसेट रघुपुर फोर्ट से, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। और सनसेट के बाद हम निकल पड़े वापस जिब्बी की तरफ, और जिब्बी में हम पहुंचे टू लिटिल मॉन्क्स कैफे विवेक के पास। और दोस्तों ये है मिस्टर विवेक, जो टू लिटिल मॉन्क कैफ़े चलाते हैं जिब्बी में। तो जब कभी भी जिब्बी आएँ तो टू लिटिल मॉन्क कैफ़े ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें इस तरह की एक खूबसूरत शाम का, बॉनफायर का, म्यूज़िक का। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव। सागर
ना मैं जानू ना तू जाने, ओ बरसाते वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें